Namaskar students. This is the third video of the chapter, non-polar molecules and polar molecules. जिन molecules का positive center और negative center coincide करता है, they are the polar molecules, जिनका net dipole moment 0 होता है. Non-polar molecules, जिनका positive center और negative center coincide नहीं करता है, मतलब जिनके बीच में कोई difference होता है, तो उनका dipole moment 0 नहीं होगा, उनका dipole moment कुछ ना कुछ होगा. तो those are the polar molecules. HCl, NaCl, HOH ये नॉन पोलर में आते हैं और ये सारे नॉन पोलर. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज द मॉलिक्यूल whose dipole moment is 0 and which has non-zero dipole moment. नेक्स्ट आते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स. हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनका डायपोल मोमेंट भी 0 और इनका डायपोल मोमेंट भी 0, चाहे वो नॉन पोलर कंपाउंड हो चाहे पोलर. कारण इनका तो 0 होता ही था. अब इसमें अगर एक प्लस माइनस इधर है तो दूसरा माइनस प्लस इधर होगा, तो सब आपस में एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट हो गया 0. तो ये आया हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं सारे के सारे डायपोल रीअरेंज हो जाते हैं. हमने मतलब सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव इधर. तो ये फिनोमिना कहलाता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सारे के सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स रीअरेंज हो जाते हैं, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. आप कहते हैं सर हमने अप्लाइड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट ड्यू टू पोलराइजेशन या ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उसके सारे नेगेटिव इधर सारे पॉजिटिव इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया EP. तो E नॉट इज अप्लाइड एंड EP इज प्रोड्यूस्ड. तो EP हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. तो अप्लाइड राइट साइड था, डेवलप्ड लेफ्ट साइड हुआ, तो नेट बचा EM. दिस इज E नॉट बाय EP. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या हो गया? E नॉट बाय एप्सिलॉन R. इलेक्ट्रिक फील्ड इन एप्सिलॉन R. एप्सिलॉन R को अब नया नाम दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसी का नाम हम चेंज कर रहे हैं, हम कोई नया कोई अलग से फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अगर एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की जाए, कंडक्टिंग स्लैब मतलब कोई भी मेटल प्लेट, ये हमारा कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर. पहला इंट्रोडक्शन से हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसका प्लेट एरिया है A, सेपरेशन है D. हमने इसको चार्ज दिया, वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया. तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में अप्लाई हो. अब आपने एक कंडक्टिंग स्लैब ली, एक छोटी सी स्लैब ली जिसको बीच में इंसर्ट कर दिया, जिसकी थिकनेस इस सेपरेशन से कम, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड माना EM. वो बात अलग है कि इसकी वैल्यू 0 होती है. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द कितनी डिस्टेंस में पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है. तो पोटेंशियल इज E नॉट इंटू D माइनस T, और EM इसमें अप्लाई हो रहा है EM इंटू T. वो बात अलग है, EM की वैल्यू 0. E नॉट की वैल्यू यहां से उठा के यहाँ प्लेस कर. तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हो जाता है Vm इज इक्वल टू EM की वैल्यू प्लेस टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T. कैपेसिटेंस होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल. चार्ज तो Q, पोटेंशियल ये रहा, इस वैल्यू को यहाँ प्लेस किया, Q नॉट से Q नॉट, Q से Q कैंसिल, रिजल्ट आ गया ये. डिनोमिनेटर में से D कॉमन लिया तो ये बचा 1 और इधर से T माइनस T बाई D. ये चीज मेरी हुई ओरिजिनल कैपेसिटेंस जब स्लैब नहीं थी, मतलब फ्री स्पेस वाली. तो यहाँ कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से छोटा. अब इसी में सेकंड केस लेते हैं. पहला केस था जब हमने कंडक्टिंग स्लैब डाली, दूसरा केस ले रहे हैं जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं. प्रीवियस पार्ट वही, चार्ज कंसीडर, सब कुछ कहानी सेम. चेंज कहाँ हुआ?
अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं जिसकी थिकनेस वही सेम लेस देन डी है। इसके अंदर पोलराइजेशन होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी आएगा, नेट ईएम बचेगा। तो ई नॉट माइनस ईपी, दिस इज ई नॉट बाय कप्पा, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है जो हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में पढ़ चुके। ई नॉट अप्लाई हो रहा है बाहर, ईएम अप्लाइड हो रहा है अंदर, तो पोटेंशियल क्या हो गया ई नॉट इंटू बाहर वाली डिस्टेंस दैट इज डी माइनस टी, ईएम इंटू टी। ईएम की जगह ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ई नॉट बाहर निकाल दिया तो बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई, ई नॉट की वैल्यू प्लेस की, पोटेंशियल आ गया, कैपेसिटेंस क्यू बाय वीएम, क्यू से क्यू कैंसिल। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कैपेसिटेंस ये रही और कंडक्टिंग स्लैब की कैपेसिटेंस ये रही। अब आपको काम करना है, इन दोनों में से चेक करना है कौन सी चीज बड़ी है, ये बड़ी है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली बड़ी है। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, वैसे मैंने क्लास में डिस्कस कराया हुआ है। एक न्यूमेरिकल मैंने बोला था जब मैंने कॉमन पोटेंशियल पढ़ाया था कि मैंने कहा था प्रूव करो इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होता है, तो ये हम कॉमन पोटेंशियल तक आ चुके थे। चेंज इन एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, हाफ C1 E1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर। V की वैल्यू ये प्लेस करें, कैलकुलेट करें तो रिजल्ट आता है ये C1 C2 पॉजिटिव, होल स्क्वायर पॉजिटिव, C1 प्लस C2 पॉजिटिव, हाफ पॉजिटिव बट बाहर नेगेटिव। इसका मतलब UF माइनस UI इज नेगेटिव, नेगेटिव मींस लेस देन 0, इसको उधर ले गए तो फाइनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल एनर्जी। ये प्रूफ करता है ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एक वायर के थ्रू जोड़ो या पैरेलल में कनेक्ट कर दो दो चार्ज कैपेसिटर को, तो एनर्जी लॉस होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C नॉट, पोटेंशियल V नॉट, चार्ज Q नॉट, एनर्जी E नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है। बिफोर कोई भी हम मीडियम इंसर्ट करते हैं उससे पहले ओरिजिनल वैल्यू ये है इन फ्री स्पेस। इसको आपने बैटरी से चार्ज किया और दो काम किए। पहला काम बैटरी को कनेक्ट करने दिया, दूसरा काम बैटरी को डिस्कनेक्ट करने दिया और उसके बाद एक मीडियम इंसर्ट कर दिया, पूरा मीडियम में बदल दिया। तो आप कहते हैं सर बैटरी जब कनेक्टेड है तो पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल लगाया हुआ है। कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, चार्ज होता है, दोनों का प्रोडक्ट, इसमें भले ही कोई चेंज नहीं हो लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो चार्ज भी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नो चेंज। एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, C की जगह कैपेसिटेंस पोटेंशियल V नॉट, कैपेसिटेंस बढ़ी है तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो एनर्जी, चार्ज और कैपेसिटेंस ये तीन चीजें तो इंक्रीज हो जाती हैं और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती। ये तब था जब बैटरी हमने कनेक्ट की हुई थी। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें तो एक्सटर्नल सप्लाई बंद, कैपेसिटर के पास क्या बचा, कैपेसिटर के पास बचा चार्ज, मतलब उसका चार्ज सेम है। अगर चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस बढ़ गई तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी बिकॉज इट इज के C नॉट, चार्ज सेम है, पोटेंशियल QM बाय CM, डिनोमिनेटर बढ़ा है तो पोटेंशियल कम, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया, लास्ट बचती है एनर्जी, एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा सेकेंड चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट। दिस इज ओनली द रिवीजन, ओरिजिनल डिस्कशन चैप्टर का हम क्लास में कर चुके।